हाय एवरीवन, तो टिक के बैठ जाओ क्योंकि आज मैं तुम लोगों को 4 अमेजिंग ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी, जिनमें से कुछ मुश्किलें और कुछ आसान भी, जिनमें से फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ मेरे फेवरेट हैं। तो चलिए आइए फिर बगैर टाइम ज़ाया किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए हमें चाहिए पॉप्सिकल स्टिक्स। मैं ये वाली ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप पतली वाली ले लीजिएगा। इसे हमने सबसे पहले इस तरीके से ग्लू गन के ज़रिए जोड़ना है। प्रोसेस आप देख रहे हैं, तो फिर इसे आप इस तरीके से जोड़ते जाइएगा एक एक करके। अच्छा, यहाँ मैं आप लोग को एक बात बता दूँ, मैंने यहाँ पर ये थोड़ा बड़ा बना दिया है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने स्क्वायर शेप में बनाना है, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा आपने नहीं बनाना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हमने मज़बूत बनाने के लिए हमने स्टिक्स को डबल यूज़ करना है। तो मैं इसे चेक कर रही हूँ कि ये मज़बूत बना है या नहीं, और यहाँ मैंने ये 2 बना लिए थे। उसके बाद हम बनाएंगे वो शेल्फ़ वाली जगह जहाँ पर हम चीज़ें रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 डॉट्स बना दिए हैं ग्लू गन के ज़रिए से, और ये मैं स्टिक्स लगाती जा रही हूँ 1 बाय 1। बाकी का प्रोसेस आप 1 बाय 1 देखते जाइएगा। तो यहाँ मैं ग्लू गन यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि ग्लू गन के ज़रिए जो है बहुत अच्छी तरीके से चिपक जाती हैं स्टिक्स, जबकि किसी भी और ग्लू से इतने अच्छे तरीके से नहीं चिपकती हैं। तो बेहतर ये हुआ कि आप इसे ग्लू गन से ही चिपकाएं, क्योंकि ग्लू गन के अलावा और किसी चीज़ से ये मजबूती से नहीं बनेगा। इस तरीके से आपने इसे जोड़ देना है, और फिर मैंने ये दूसरी वाली भी है जो ऊपर वाले पोर्शन पे लगा दी है। तो उस टाइम पे ये जो है ना, मुझे बहुत ही कमज़ोर सा लग रहा था, मतलब इतना स्ट्रांग नहीं लग रहा था कि इस पर कुछ रखा जा सकता है, यानी कोई हैवी चीज़ रखी जा सकती। तो मैंने इसे क्या किया कि इसके ऊपर वाले हिस्से को मैंने निकाल दिया। इसीलिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आप स्क्वायर में बना लीजिएगा, क्योंकि लंबे वाले से ज़्यादा मुझे स्क्वायर वाला, यानी ये जो छोटा वाला है, ये ज़्यादा सही लगा था। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट DIY ख़त्म हुआ। तो क्यूट ना। नाउ लेट्स मेक DIY नंबर 2। तो दूसरे DIY के लिए हमें चाहिए एक कार्डबोर्ड। मेरे पास ये वाला अवेलेबल था जो कि ग्लास का बॉक्स है, तो इसी से मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। मैंने इसे मास्किंग टेप और दूसरी टेप से अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है ताकि ये खुले ना। और अब मैं ग्लू लगाने के बाद इसके दोनों साइड्स को डबल कार्डबोर्ड चिपका रही हूँ, जिससे कि ये मजबूत हो जाए। अगर आपके पास और ज़्यादा कार्डबोर्ड अवेलेबल हो तो आप इसके ऊपर, नीचे और बैक साइड पे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास यही था तो मैंने इसी को इस्तेमाल कर लिया। अब कि मेरे पास मोबाइल फ़ोन के 2 डब्बे अवेलेबल थे, तो मैंने इस पर जो है गिफ्ट रैपर चढ़ा लिया। मार्किंग मैंने इसलिए की है क्योंकि मुझे पता चले कि मैंने ठीक से कट किया है या नहीं। बस यही कवर अवेलेबल था, इसलिए मैंने यही कवर चढ़ाया। अगर आपके पास अच्छे प्रिंटेड कवर्स अवेलेबल हैं तो आप वो चढ़ा लीजिएगा। यहाँ मैंने ये दोनों रेडी कर लिए थे। और अब ट्रस्ट में, इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने में मुझे 3 से 4 घंटे तो लग ही गए थे, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ किस तरीके से करनी है। लेकिन जैसे जैसे मैं बनाई चलती मुझे समझ में आ रहा था कि ये बनाना किस तरीके से है। कार्डबोर्ड तो ऐसी चीज़ है जो हर किसी के घर में अवेलेबल होता है, जैसे कि किसी जूते का डब्बा, किसी ग्लास का डब्बा या किसी क्रॉकरी का डब्बा, तो आप उसमें से इजीली आप बना सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि हमारे घर के बड़े इस चीज़ को फेंक देते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे यूज़ में लाना है। ये देखिए, अब मैंने इन छोटे छोटे पीसेस को किस तरीके से जॉइन किया है। देख तो आप रही होंगे कि मैंने जुगाड़ कैसा किया है कि इसे इस्तेमाल करने का तरीका मैंने निकाल ही लिया। इसे रख के देख रही हूँ कि ये पूरा है नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसे मैं ऊपर से करूँगी कट। और कट करना है इस तरीके से ताकि कोई कम ज़्यादा ना हो। कट तो मैंने यहाँ कर लिया। अब इसके ऊपर मैं चढ़ाऊँगी गिफ्ट रैपिंग पेपर, या आपके पास कोई भी पैटर्न वाला पेपर अवेलेबल आप वो चढ़ा लीजिएगा। इस तरह के मुझे टोटल 3 बनाने हैं, और वो भी मज़बूत वाले। तो यहाँ ये मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया और इसे चिपका दिया साइड में। और अब मैं लगा रही हूँ इस पर बाकी की शीट, यानी बाकी का पेपर। तो ये पेपर मैंने किस तरीके से लगाया है ये मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। इसकी तमाम तर साइड्स हम लोगों ने इस तरीके से कवर करनी है। अगर हम कुछ कर ही रहे हैं, कुछ बना ही रहे हैं, तो हमने उसे अच्छे तरीके से बनाना है, और इतने अच्छे तरीके से बनाना है कि हाँ लगे ही ना कि भाई कोई चीज़ वेस्ट हुई है। इस चीज़ को देख के आपको खुशी होनी चाहिए कि यार हाँ मैंने कोई चीज़ बनाई है। तो अगर आप मेहनत कर ही रहे हैं 1 से 2 घंटे की, या कितनी भी देर आपको लगती है, तो आप उस चीज़ पे अपनी जी जान लगा दें, उसे अच्छे तरीके से बनाएं। जल्दबाजी में कोई भी काम मत करें, क्योंकि जल्दबाजी में अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो हमेशा ख़राब ही होगा। और इस तरीके से ये मैं चिपका रही थी। देखें इसके पार्टीशंस मैंने कैसे रेडी कर लिए हैं। कचरा, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा कचरा होता है सिर्फ इस एक ऑर्गेनाइज़र को बनाने में, और मेरे हाथ अलग से गंदे हो गए थे ग्लू की वजह से। खैर, जब तक मैं इसे पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है।
क्योंकि आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरे चैनल को जान मिल रही है। आप लोगों की सिर्फ एक व्यू की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मैंने इतना मुश्किल ऑर्गेनाइज़र सिर्फ इसलिए बनाना चाहा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी ऑडियंस को ये पसंद आएगा। वैसे आप लोगों से मैंने एक एक चीज़ इसमें शेयर की है। अगर कोई चीज़ मैंने आप लोग को नहीं समझाई और मुश्किल लग रही है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दें। आप लोग को मेरा कोई अगर तरीका समझाने का नहीं समझ आ रहा या कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, कोई चीज़ बनानी चाहिए जो आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को बनाना सिखाऊं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें ताकि मुझे आइडिया तो हो कि आखिर मुझसे मेरी ऑडियंस चाहती क्या है। राइट, तो ये मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया था और अब मैं इसमें ये पेंसिल्स डाल रही हूँ और मार्कर्स और ब्रशेज़। अगर हम कुछ भी इसमें रखना चाहें वो इजीली आ जाता है। ये तो हो गया हमारा रेडी और यकीन करें ये बहुत अच्छा लग रहा था। इवन तो इसे हमने एक वेस्ट कार्डबोर्ड से बनाया लेकिन ये लग ही नहीं रहा। ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा था और बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। इसमें मेरा बहुत सारा सामान आ गया। सो नाउ वी विल मेक DIY नंबर 3। तो जी हाँ, अब DIY नंबर 3 बनाने के लिए मेरे पास ये बाकी के जो कार्डबोर्ड के पीसेस बचे थे मैंने इसी से ही बनाना है। वेस्ट कार्डबोर्ड्स मेरे पास जो जो बचते हैं चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना, मैं रखती हूँ, उन्हें यूज़ ज़रूर करती हूँ। लेट्स मेक दिस। तो अब आप देख ही रहे हैं कि मैंने किस तरीके से इन पर ये बाकी का बचा हुआ कवर चढ़ा दिया है। आई नो आप यही सोच रहे होंगे कि यार ये क्या, लेकिन देखते जाइएगा। साइज़ आपने अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही बनाना है, यानी जितनी आपके पास कार्डबोर्ड बचते हैं या जो अवेलेबल है ऑब्वियसली आपने उसी के हिसाब से बनाना है। तो अब मैं इसको जोड़ने के बाद आपको जो है दिखाती हूँ कैसे किस तरीके से जोड़ना है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने 4 पीसेस पे कवर चढ़ा लिया है। इस वक्त लाइट नहीं थी तो इसी वजह से मैं इस स्टिक को गर्म कर करके यूज़ कर रही हूँ। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि मैं क्यों आखिर बार बार ग्लू स्टिक को डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। उसकी वजह यह है कि जब मेरे पास लाइट नहीं होती है तो मुझे यही यूज़ करनी पड़ती है और इसी से ही अच्छे तरीके से चिपक जाता है, तो इसीलिए मुझे यही यूज़ करना है। ग्लू से यूजुअली इतने अच्छे तरीके से नहीं पेस्ट होता है। तो यहाँ मैंने इसकी ये तीनों साइड्स कर ली हैं पेस्ट। मुझे एक साइड से थोड़ा सा बड़ा लग रहा था तो मैंने उसे बाद में कट कर लिया, बट इट्स ओके, इतना कोई ख़ास फील नहीं हुआ क्योंकि हमने इसके ऊपर से भी अभी लगाने हैं दूसरा पीस। तो ये आ गया हमारा 4th पीस और इसको पेस्ट करने के बाद मुझे कुछ इसके एजेस सही नहीं लग रहे थे तो हमने उसको भी कवर करना है 1 बाय 1। ग्लू गन का बेनिफिट ये है कि इससे चिपक तो चीज़ें अच्छे से जाती हैं, लेकिन अगर हम इसे ग्लू गन के अलावा यानी जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ इस तरीके से लगाएं तो बहुत प्रॉब्लम्स भी आती हैं, यानी कि फिर ये थोड़ा गंदा गंदा सा भी लगता है, लेकिन उसे मैं कवर कर लूँगी किसी न किसी तरीके से। एनीवेज़ यहाँ ये मैंने अच्छे तरीके से चिपका लिया था और अब मैं तो यहाँ मैंने इसके एजेस को अच्छे तरीके से चिपका दिया है। जहाँ जहाँ से खुल रहे थे वहाँ से मैंने बाद में पेपर अच्छे तरीके से सेम पेपर अप्लाई कर लिया था सारे कॉर्नर्स पे। यहाँ ये बन तो गया है लेकिन इसकी डेकोरेशन किस तरीके से मैंने की मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी वीडियो के। सो DIY 3 हो गया है कंप्लीट। तो अब हम बनाएंगे DIY नंबर 4, जिसके लिए हमें चाहिए पॉप्सिकल स्टिक्स। पतली या मोटी आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी कितनी स्टिक्स ली हैं और इसी तरीके से आपने इसे रखना है। काउंट कर लीजिए स्टिक्स कितनी है, जल्दी से काउंट करो कितनी है, देखो पता चल रहा है। चलो छोड़ो, मैं बता ही देती हूँ कि आपने यहाँ 7 स्टिक्स ऑलमोस्ट मैंने लिए हैं, 7 एक तरफ और 7 दूसरी तरफ, और बाकी का प्रोसेस तो तुम लोग देखते ही जा रहे हो। तो ये इस तरीके से मैंने इस पर स्टिक लगाई है। ये जो मैं स्टिक्स के ऊपर लगाई है इसे मैंने कट किया है सीजर की हेल्प से और ग्लू गन साथ साथ में लगाती जा रही हूँ। इस तरीके से आपने इसका दूसरा वाला साइड भी रेडी कर लेना है। और मैं माज़रत चाहती हूँ कि मेरा गला इतना सड़ा हुआ लग रहा है इस वक्त। आप लोग को मेरी आवाज़ बहुत बुरी लग रही होगी, आई नो, लेकिन मेरा गला अक्सर ख़राब ही रहता है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम रहता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं वॉइस ओवर करूँ या फिर म्यूज़िक लगा दिया करूँ ताकि तुम लोगों को बुरा ना लगे। खैर, यहाँ मैंने ये 3rd वाली साइड भी बना ली थी। इस तरीके से मैंने इसकी साइड्स में से जो एक्स्ट्रा स्टिक थी वो मैंने कट कर लिया और कट करने का रीज़न ये था ताकि इसमें नीटनेस आए और इसके साइड्स में जो गैप होते हैं वो गैप ना आए। अगर मैं इसे ना कट करती तो इसकी गोलाई की वजह से, क्योंकि ये पॉप्सिकल स्टिक्स की ऊपर से ये राउंड टाइप का बना हुआ है, तो ये ना फिर उस तरीके की नीटनेस ना आती, तो इसलिए मैंने उन्हें कट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो आप फिर ना कट कीजिएगा, लेकिन फिर हो सकता है कि आपको पेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल हो। बहरहाल मैंने इन 4 पीसेस को अच्छे तरीके से जॉइन तो कर लिया था, लेकिन अभी भी थोड़े गैप्स जहाँ थे वहाँ से मैंने ग्लू स्टिक लगा के पेस्ट कर लिया अच्छे से। तो यहाँ मैं ये एक्स्ट्रा स्टिक्स कट कर रही हूँ और इन्हें कट करने के बाद थोड़ी सी नीटनेस मुझे फ़ील हुई है, देखने में अच्छा भी लग रहा है। अब इस वाले पार्ट को मैंने ऊपर लगाया और इसके बाद अब क्योंकि मेजरमेंट से मुझे सख्त नफ़रत है और चिढ़ है, इसलिए मैं यहाँ पे रख करके देख रही हूँ कि कितनी साइज़ का अंदर का जो है वो ड्रॉर बनाना है।
बाकी प्रोसेस आप लोग देखते जाओ। यार मैं एक बात बताऊँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है वीडियो की एडिटिंग और उसके साथ साथ वॉइस ओवर। ये एक वाहिद चीज़ है जिसकी वजह से मेरी वीडियोस लेट हो जाती हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है वॉइस ओवर्स और एडिटिंग में। मैं बाकी सारा काम तो कर लेती हूँ, लाइक ये वीडियो मैंने ऑलमोस्ट 3 वीक्स पहले बनाई हुई थी, लेकिन इसे एडिट करते हुए मुझे आई डोंट नो पता नहीं क्या हो रहा था। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है या आप लोग के साथ भी है? यहाँ तक का प्रोसेस तो आप लोग ने देख लिया है, अब बाकी का देखते जाओ साथ साथ। सीज़र से इसे कट करना इतना इजी नहीं है जितना तुम लोगों को नज़र आ रहा है। मेरे आगे पीछे की आवाज़ों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मेरे पास पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं है, सॉरी। बाकी तुम लोग ये देख ही रहे होगे किस तरीके से अब लाइट आ ही गई है आखिरकार। मेरा हाथ भी जल गया था तकरीबन बहुत बुरे तरीके से, और यहाँ मैं ये ग्लू गन यूज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से मुझे आसानी भी हो रही थी, वरना बार बार मुझे आग पे गरम करके स्टिक और उसे यूज़ करना पड़ा था, जो कि अब मुझे नहीं करनी पड़ रही थी। और यहाँ मैंने ये ग्लू गन लगाई, इससे थोड़ी नीटनेस भी आ गई थी, बल्कि थोड़ी क्या काफ़ी नीटनेस आ गई थी। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिया और अब इसे निकालने और डालने के लिए जो पकड़ने के लिए कोई हुक टाइप का चाहिए था, तो मैंने ये लगा लिया। बटन्स वगैरह मेरे पास कोई इतने बड़े थे नहीं। सो यह करने के बाद हमारे लास्ट DIY का लुक कुछ इस तरीके से लग रहा था। मैं इसे पेंट करूँगी और पेंट करने के बाद वाली वीडियो जो है वो मैं अभी तक डाल चुकी हूँ शॉर्ट्स में। अगर आप लोग को देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा बना है और कितने अच्छे तरीके से निकल भी रहा है और डल भी रहा है। सॉरी, मैं एक हाथ से निकाल रही थी तो इस तरीके से। तो ये रहे मेरे बनाए हुए DIYs और आई एम रियली सॉरी, इस टाइम पर मैंने वो फर्स्ट वाला DIY जो मैंने बनाया था वो मैं यहाँ रखना भूल गई थी, बट या। और ये मेरी लास्ट वीडियो होगी इतनी लॉन्ग, तो इसके बाद अब मैं बहुत ही कम लॉन्ग पोस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।